सिक्स क्लास बेटा आज हम लोगों ने अपना जो है वो नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट इनटू द स्पेस, के किस तरह से जो था वो स्पेस में सैटेलाइट्स को जो था वो लॉन्च किया गया था या भेजा गया था, किस तरीके से। लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस इज़ नॉट वेरी इजी। वो लोग यहाँ पर ये बता रहे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में भेजना जो था वो इतना आसान नहीं था। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर अ लॉट मतलब पैसा खर्च हुआ। द सैटेलाइट इज़ माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ वेरी हाई स्पीड रॉकेट, के सैटेलाइट को जो था मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रॉकेट के टॉप पर जो था वो माउंट किया गया था, लगाया गया था, ठीक है। अ रॉकेट हैज़ मैनी पार्ट्स, के रॉकेट से बहुत से हिस्से थे। ईच पार्ट ऑफ द रॉकेट फॉल ऑफ आफ्टर पुशिंग द सैटेलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। अब और यहाँ पर ये बता कि हर पुशिंग द सैटेलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे वो सैटेलाइट जो था एटमॉस्फेयर में ऊपर हवा की तरफ जाता गया, वो स्पेस में जाता गया और वैसे वैसे उसके टुकड़े जो थे वो क्या होते गए, अलग होते गए, उससे नीचे गिरते गए, ठीक है। आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, के एक खास लम्हे के बाद, एक खास टाइम के बाद, ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विल बर्न अप लाइक द मेटॉर्स। तो तमाम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो थे वो क्या हुए, बर्न करके, जैसे कि मेटॉर जो है वो बर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए हमारे पास है की माइलस्टोन इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। हेयर इज़ लुक एट सम ऑफ द की माइलस्टोन इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, के की माइलस्टोन थे वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भेजे गए। अक्टूबर 4, 1957 सोवियत यूनियन लॉन्च द स्पुतनिक 1, के सोवियत यूनियन जो था वो क्या किया, स्पुतनिक 1 को क्या किया, लॉन्च किया। जनवरी 31, 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च एक्सप्लोरर 1, ठीक है। उसके बाद जनवरी April 12, 1961 यूरी गैगरिन बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन टू एंटर स्पेस एंड रिटर्न दैटली। तो यूरी गैगरिन जो था वो पहला इंसान था जो कि स्पेस पर गया और दोबारा जो था हिफाजत से वापस आया, ठीक है। जुलाई 16, 1969 में लॉन्च ऑफ अपोलो 11, इट पुट्स फर्स्ट मैन ऑन द मून, कि ये जो था लॉन्च ऑफ अपोलो 11 लॉन्च किया गया और पहला इंसान जो था वो क्या किया, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से चांद पर गया, ठीक है, मून पर। May 14, 1973 यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन द स्काई लैब, कि यहाँ पर जो था वो यूनाइटेड स्टेट जो था वो क्या अपना फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो था स्काई लैब जो था वो बनाया था, लॉन्च किया था। जून 18, 1983 में सेले राइड बिकम्स फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, के सेले राइड जो थी वो पहली अमेरिका की खातून थी जो कि स्पेस पर गई। उसके बाद फरवरी 19 इन 1986 में मीर स्पेस स्टेशन लॉन्च, इसके मीर स्पेस स्टेशन जो था वो लॉन्च किया गया था इस डेट में। सितंबर 30, 2007 में जो था फर्स्ट प्राइवेटली ऑन स्पेसशिप लॉन्चेस, के फर्स्ट जो था मतलब प्राइवेट तौर पर जो था अपना जो स्पेसशिप था वो लॉन्च किया गया। अगस्त 14, 2007 में जो था वो बेसिकली क्या था, फोनिक्स लैंडर लैंड ऑन द मार्स, के फोनिक्स लैंडर जो था उसे क्या किया गया, मार्स की ज़मीन पर उतारा गया, लैंड किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आ रहा था हमारे पास काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब हम लोगों ने पीछे क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो थी की जो है वो काइंड्स पढ़ने, ठीक है। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी सैटेलाइट विच मूव अराउंड द अर्थ, के साइंटिस्ट जो थे वो बहुत से सैटेलाइट्स भेजे जो कि क्या करते हैं, ज़मीन के गिर्द गर्दिश करते हैं। दीज सैटेलाइट हेल्प साइंटिस्ट, किन सैटेलाइट्स ने साइंटिस्ट को हेल्प किया टू लर्न अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में, मौसम के मतलब जानने के बारे में, एंड मैनी मोर थिंग्स ऑन द अर्थ, और ज़मीन पर ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने के लिए जो था वो सैटेलाइट्स ने क्या किया, इंसानों की मदद की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या स्पुतनिक 1 है। ऑन अक्टूबर 4, 1957 रशिया सेंड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 इनटू द स्पेस, के 4 अक्टूबर को 1997 मतलब 1957 में जो था रशिया ने सबसे पहले अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो था वो स्पेस में भेजा गया। द नेम कम्स फ्रॉम अ रशियन वर्ड फ्रॉम फॉर ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ द वर्ल्ड। अब बोले यहाँ पे ये बताया कि ये जो नाम था ना उसका स्पुतनिक 1 वो क्या था, रशियन वर्ड से लिया गया था, रशियन वर्ड फॉर द ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ द वर्ल्ड, के जो कि मतलब दुनिया में जो था सफ़र करने वाला साथी है, ठीक है। इट वेट जस्ट 83 kg, इसका वेट जो था वो हमारे पास क्या था, 83 kg था। इट कैरिड अ थर्मोमीटर एंड 2 रेडियो ट्रांसमीटर विच सेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। तो वो लोग यहाँ पर ये बताया कि स्पुतनिक 1 का मतलब वेट जो था वो 83 kg था और वो क्या करता था, एक थर्मोमीटर या एक 2 रेडियो जो थे ट्रांसमीटर जो थे वो ऊपर लेकर गया स्पेस में, जिसकी मदद से कि वहाँ पर जो थे एटमॉस्फेयर आबो हवा के मुतालिक जो थी उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़मीन तक भेजी। इट्स 2 ट्रांसमीटर्स ओनली फंक्शन फॉर 21 डेज, जो वो जो 2 ट्रांसमीटर जो थे वो क्या थे, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन जो थे वो स्पेस पर वर्क, ठीक है। आफ्टर 57 डेज इन ऑर्बिट, के गर्दिश के 57 डेज में इट वॉज डिस्ट्रॉयड, मतलब इस टाइम में 57 डे के बाद जो था वो क्या कर देता है, वहाँ पर तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास एक्सप्लोरर 1 है। एक्सप्लोरर 1 वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। के एक्सप्लोरर 1 जो था वो पहला सैटेलाइट था जो कि अमेरिका की स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट में लॉन्च किया गया। इट वाज सेंट इनटू द स्पेस ऑन द जनवरी 31, 1958। ये जो था वो क्या किया गया, 31 जनवरी 1958 को जो था वो स्पेस में भेजा गया। इट वेट ओनली 14 kg। इसका वेट जो था वो सिर्फ क्या था, 14 kg था, 40 किलो था, 40 यानी 14 किलो था, ठीक है। एक्सप्लोरर 1 सेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेडिएशन इन्वायरमेंट इन द अर्थ ऑर्बिट। कि एक्सप्लोरर 1 जो था वो क्या करता था, रेडिएशन मतलब जो सूरज की शुआएं वगैरह उनकी मुतल्लिक रेडिएशन इन्वायरमेंट जो था अर्थ ऑर्बिट के गिर्द, उसको क्या करता है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव एट अ हाइट ऑफ द अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। At this height they move around the earth at the same speed as the earth move around its axis। अब यहाँ पर ये बता रहे कि ये जो है ज़मीन के गिर्द इस तरह से मूव करता है जितनी स्पीड में ज़मीन अपने मदार के गिर्द क्या करती है, घूमती है, अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है। दिस सैटेलाइट सीम टू बी स्टेशनरी। ये सैटेलाइट जो हमें स्टेशनरी का मतलब साकिन, मतलब एक जगह पर रुका हुआ जो है वो नज़र आता है। दे आर यूज एज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब आमदर या ज़राए अबलाग के लिए, एक दूसरे से राब्ते में रहने के लिए, कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे से राब्ते में रहना, ठीक है। तो उसके लिए इसे क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। के पाकिस्तान ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो था वो क्या किया, लॉन्च किया पक्साट 1R ऑन अगस्त 11, 2011 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास लैंडसेट सैटेलाइट है। द लैंडसेट सैटेलाइट इज़ अ सीरीज़ ऑफ द सैटेलाइट मिशंस। के लैंडसेट जो था वो क्या था, सैटेलाइट मिशन की एक सीरीज़ थी। सिंस इन 1972 लैंडसेट सैटेलाइट हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ फ्रॉम स्पेस। लैंडसेट सैटेलाइट हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड सराउंडिंग कोस्टल रीजन। अब बोलो यहाँ पर ये बता कि लैंड सैटेलाइट जो था वो क्या करता है, फोटोग्राफ्स देता है ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है, और इसके अलावा उसके सराउंडिंग के कोस्टल एरियाज़ की। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट वाला हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है। दे लिंक रिमोट एरियाज़ ऑफ द अर्थ विद टेलीफोन एंड द टेलीविजन, ठीक है। वो लोग ये बताएं कि वो क्या करता है, मतलब लिंक रिमोट एरियाज़ कैसे, मतलब जहाँ पर मतलब एरियाज़ में कम्युनिकेशन नहीं किया जाता या वहाँ पर इतनी सहूलतें नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो ज़मीन से टेलीफोन या उसके ज़रिए टेलीविजन के ज़रिए क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर आर टाइप्ड एंड ट्रांसमिटेड टू प्रिंटिंग मशीन्स विया सैटेलाइट इन द सम कंट्रीज़। अब यहाँ पर ये बताएं कि बाज़ कंट्रीज़ में जो है न्यूज़पेपर जो टाइप की जाती हैं, प्रिंटिंग में ट्रांसमिट की जाती हैं, जिस मशीन के ज़रिए वो क्या है, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास पोलर सैटेलाइट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट में हमारे पास आ जाता है वॉज लॉन्च ऑन द February 24, 1996, ठीक है। कि पोलर सैटेलाइट जो था वो 24 फरवरी 1996 में जो था वो लॉन्च किया गया अमेरिका में। पोलर सैटेलाइट स्टडी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इन द पोलर ऑर्बिट आफ्टर एवरी 18 आवर्स। कि पोलर सैटेलाइट जो था वो क्या करता है कि ज़मीन की आबो हवा को पोलर एरिया में, मतलब बर्फ़ानी इलाकों में जो था वो ज़मीन की आबो हवा के बारे में बताता है हर 18 घंटे के बाद, ठीक है। पोलर सैटेलाइट विल हेल्प साइंटिस्ट टू प्रोटेक्ट फ्यूचर फर्दर सैटेलाइट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक डेंजर्स। अब यहाँ पर ये बताएंगे पोलर सैटेलाइट जो था वो इस चीज़ में भी साइंटिस्ट की हेल्प करता था कि मतलब जो फर्दर हमारे पास जो सैटेलाइट थे उन्हें एटमॉस्फेरिक डेंजर से, मौसम के खतरा से बचाने के लिए भी उसमें क्या करता था, हेल्प आउट करता था। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसे कि हम लोग GPS भी कहते हैं। सैटेलाइट हैव इम्प्रूव्ड आवर नॉलेज अबाउट स्पेस एंड इवन अबाउट आवर अर्थ। सैटेलाइट जो हमारी मतलब मालूमात में इजाफा करते हैं स्पेस के मुतालिक और ज़मीन के मुतालिक, ठीक है। यूजिंग सैटेलाइट के इस्तेमाल से यू कैन फाइंड योर पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्यूरेट टू 10 मीटर और लेस, ठीक है। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोग सैटेलाइट को यूज़ करके, मतलब ये GPS को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेट पोजीशन मैयर कर सकते हैं आप वर्ल्ड के, मतलब कहाँ पर या किस जगह पर खड़े हुए हैं, ठीक है। 10 मीटर या 10 मीटर से कम भी हो सकता है, ठीक है। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट इज कॉल्ड द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कि वो सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहलाता है, और GPS भी कहते हैं। इट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल बाय एनीवन विद अ GPS रिसीवर, ठीक है। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो क्या करता है, हर जगह पर जो है वो बाय द हेल्प ऑफ GPS क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ये चैप्टर जो है था वो हमारा कवर हो गया। इंशाल्लाह ताला में से कल क्वेश्चन आंसर जो है वो पिछले वाले भी जो है वो अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।